मैंने वीडियो 2 दिन के बाद देखा और देखने के बाद मुझे मुझे क्या पूरी दुनिया को बहुत बुरा लगा। पूरी दुनिया ने इसका शर्मसार हो गया है। जो ये हादसा हुआ है ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है और ये हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम हैं इनके लिए बहुत शर्म की बात है। इन्होंने अभी जो ये वीडियो आया है हमारे पीएम साहब को जो ये आया था कि साहब बहुत अफसोस हुआ, इसका एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद ये इसका वीडियो ये उसका वीडियो बंगाल राजस्थान लेकर चले आए। अरे तुम्हारे मणिपुर में क्या हुआ अब इसको देखिए। मणिपुर में इतना हादसा हो गया, पूरी दुनिया तो वो करी तो कर रही, मतलब तराई तराई हो रही, शमशार हो गया है। उसको नहीं देख रहे हैं पीएम साहब, ये देख रहे। 2 लड़कियां इस तरह से जा रही नग्न अवस्था में, पूरी 150 लोग देख रहे हैं उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसके साथ कितना ज्यादा हादसा हुआ है। बहुत दिनों के बाद हमारे पीएम साहब जागे, बहुत दिनों के बाद जागे, वो भी 36 जब वीडियो सामने आई वो भी 36 सेकेंड के लिए ये कहा कि उस पर एक्शन होगा और उस पर ये पॉलिटिक्स कर दी कि सब बंगाल में ये हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है। अबे तुम अपना देखो, आप पीएम है, आपको राजस्थान भी देखा, बंगाल भी देखना है। आप नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आप देख रहे हैं संचार इंडिया और इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, जहां पर हम आज जो है वकीलों के पास आए हैं जानने के लिए कि मणिपुर हिंसा आखिरकार 2.5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। 5,000 से ज़्यादा जो घर हैं वो आग के हवाले कर दिए गए। लेकिन बीते कुछ महीने पहले की जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर और आप सभी के मोबाइल फोन्स में आपने देखी कि किस तरीके से 2 महिलाओं की अस्मिता को तार-तार कर दिया गया। किस तरीके से 2 महिलाएं उस भीड़ के साथ भीड़ जो है उनको परेड कराती हुई, निकालती हुई जुलूस की तरह लेकर जा रही है। नग्न अवस्था में 2 महिलाएं आज कहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत और हिंदुस्तान का नाम जो है देश भर में, मैं कहूँगा विदेश भर में ऊंचा हुआ और उसके बाद इस खबर के बाद में तमाम सारी विदेशी मीडिया के फ्रंट पेज पर यह खबर छपती है कि किस तरीके से मणिपुर में 2 समुदाय के बीच में झड़प हुई और झड़प के बीच में ये इस तरीके का जो वीडियो है वो रूमर्स में फैलता हुआ नजर आया, जो लाखों की संख्या में देखा गया और उसके बाद जो है फ्रंट पेज पर इसको जगह मिली और तमाम जो हमारी भारत की जो इज्जत थी, अस्मिता थी, वो तार तार होती हुई, शर्मसार होती हुई नजर आई। लेकिन इस पर जो है कार्रवाई के तौर पर किस तरीके की हुई है कार्रवाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बोला गया एक्शन लीजिए और उससे पहले जो है सीजीआई को भी दखलंदाजी देनी पड़ी कि आप एक्शन ले लीजिए, अदरवाइज हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि आपको जो है मणिपुर दिखता है, राजस्थान नहीं दिखता, बंगाल नहीं दिखता, लेकिन आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना सही है। जब महिलाओं की बात आती है, इस देश में महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है, इस देश में महिलाओं को पूजा जाता है। ऐसे में बातचीत करने के लिए तनवीर अहमद खान सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। इनसे बातचीत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की किस तरीके की दखलंदाजी है, क्या कुछ ये देखते हैं, किस तरीके की ये नजरिया रखते हैं। कैसा आपको लगा जब आपने वो वीडियो देखा? मैंने वीडियो 2 दिन के बाद देखा और देखने के बाद मुझे मुझे क्या पूरी दुनिया को बहुत बुरा लगा। पूरी दुनिया ने इसका शर्मसार हो गया है। जो ये हादसा हुआ है ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है और ये हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम हैं इनके लिए बहुत शर्म की बात है। इन्होंने अभी जो ये वीडियो आया है हमारे पीएम साहब को जो ये आया था कि साहब बहुत अफसोस हुआ, इसका एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद ये इसका वीडियो ये उसका वीडियो बंगाल राजस्थान लेकर चले आए। अरे तुम्हारे मणिपुर में क्या हुआ अब इसको देखिए। मणिपुर में इतना हादसा हो गया, पूरी दुनिया तो वो करी तो कर रही, मतलब तराई तराई हो रही, शमशार हो गया है। उसको नहीं देख रहे हैं पीएम साहब, ये देख रहे हैं। सिर्फ 36 सेकंड का उन्होंने एक वो दिया अपना कि साहब बहुत बुरा हुआ, इस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा? 2 लड़कियां इस तरह से जा रही नग्न अवस्था में, पूरी 150 लोग देख रहे हैं उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसके साथ कितना ज्यादा हादसा हुआ है। वो लड़की यहाँ पे आई, उसने वहां के प्रधान ने वहां पे कंप्लेंट कराई, उसकी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ एम्स में यहाँ रही है, उसने यहाँ भी कहा यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ 0 FIR करवाई यहाँ पर, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई तमाम सारे पार्टियां के लोग, सारे मीडिया लोग चिल्लाती रही। बहुत दिनों के बाद हमारे पीएम साहब जागे, बहुत दिनों के बाद जागे, वो भी 36 जब वीडियो सामने आई वो भी 36 सेकेंड के लिए ये कहा कि उस पर एक्शन होगा और उस पर ये पॉलिटिक्स कर दी कि सब बंगाल में ये हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है। अबे तुम अपना देखो, आप पीएम है, आपको राजस्थान भी देखा, बंगाल भी देखना है। आप कहते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी ये हो रहा है। एक नहीं हजारों हादसे हुए हैं। अब विंदर सिंह ने क्या कहा पता आपको
क्या? विंदर सिंह ने कहा कि एक हादसा नहीं है, बस ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं हाँ। वहां मणिपुर में। हाँ। मतलब उनके लिए बहुत लाइट था ये। हाँ। जब मीडिया ने पूछा साहब ये क्या हुआ है, तो उनका एक नहीं है, इससे बहुत से हादसे हुए हैं, इस पे आप एक्शन लेना चाहिए। और पीएम को चाहिए था उसी वक्त इसको इसका ये सस्पेंड करवाना चाहिए इसको। तो जैसे ही कहा जा रहा है कि ये जो है कहीं न कहीं विपक्ष कह रहा है कि हम इस पर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी बात कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। वहाँ 267 नियम लागू होता है, वो भाई 177 का सरकार फेल हो गई है, फेलियर सरकार है, इसने कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ। ना होम मिनिस्टर ने कुछ ज्यादा एक्शन लिया, हाँ। ना पीएम ने लिया, और ऐसे मुख्यमंत्री को उसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए था कि इसको तो रिजाइन कर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई कर रही है तो पीएम का हाथ में, पीएम चाहता तो 1 सेकंड में रिजाइन करते। हाँ। जब गिरफ्तारियां हो गई। भाई जब पीएम का हाथ है, यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो क्या करेगा? कौन सी पॉलिटिक्स ऐसी है जो कि लड़की के ऊपर से अस्मिता किससे खिलवाड़ हो? यहाँ 2 कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ। 2 कम्युनिटी लोग हैं, जो ज्यादा कम्युनिटी के लोग हैं उनका साथ दिया जा रहा है। ये वोटों की राजनीति हो रही है, ये दुनिया जान रही, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है इस बात को। और ये हिंदुस्तान को पूरा बदनाम कर दिया गया, पूरे दुनिया में बदनामी हो गई इस बात के लिए। ये नहीं जानते पीएम साहब, ये हमारी सरकार यही जान रही कि कितनी बदनामी हो गई है। प्रधानमंत्री को तो सर्वोच्च वो मिल रहा है सम्मान, सारे देश जो है सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। आप न्यूज नहीं देखते हैं? हाँ। सारे सांसद इंग्लैंड के हों या यूएस के हों, दुनिया के लोग, सारे सांसद लोगों ने ये कह रखा है कि साहब कि बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ, और इंडिया को बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। आप नहीं देख रहे मीडिया में, पूरे दुनिया के मीडिया में फजीहत हो रही है। और कितनी गंदी बात है। तो लेकिन गिरफ्तारियां भी तो हो रही हैं, 6 गिरफ्तारियां हो गई। अरे 150 लोगों में 6 गिरफ्तारी 1 महीने के बाद। हाँ। जबकि उसने कब एफआईआर कराई थी पता आपको? उसने एफआईआर बहुत पहले करा दी थी। दिल्ली में आगे जीरो एफआईआर कराई, वहां के प्रधान था उस गांव का, उसने एफआईआर कराई, कोई एक्शन नहीं हुआ। उनको एक्शन लेना चाहिए था, विंदर सिंह को उसी एक्शन लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया तो पीएम को, होम मिनिस्टर को उसी वक्त इस्तीफा दिलवाना चाहिए था कि अभी रिजाइन कर। उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रपति शासन हो, जो भी हो, उसको रिजाइन करवाए, कोई दूसरा बैठाते, कुछ भी करते। उनकी सरकार थी, अपना दूसरा कोई बनाते। कह रहे हैं कि विपक्ष का हाथ है इसके पीछे। कोई विपक्ष का हाथ नहीं है। अरे इसमें विपक्ष का हाथ क्या है? कब से लड़ाई चल रही है, सरकार तुम्हारी, विपक्ष का इसमें हाथ क्या है? सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था, जो कुकी समाज जो है यहाँ आया था और दोनों समुदाय के बीच में यहाँ मामला चला। उसमें आश्वासन दिया गया कि हम लॉ एंड ऑर्डर को तंदुरुस्त बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस तरीके की घटनाएं अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। कल भी जो है फायरिंग चल रही है। कोर्ट भी तो सरकार से कहेगी आपको ऐसा करना है, और कोर्ट ने है और अच्छा ऑर्डर दिया है, कहा ये पे एक्शन लिया जाए, काम किया जाए। जो कोर्ट ने कहा तभी ये 6 पकड़े गए, इससे पहले नहीं हुआ था। पीएम पे कहने से नहीं हुआ था, जब कोर्ट ने कहा तब ये अरेस्ट हुआ है। क्या जो है अब ये बिल्कुल सही माना जाए कि 6 गिरफ्तारी हो गई हैं, इसके बाद कुछ नहीं है, ये मामला दबा दिया जाएगा, रफा दफा हो जाएगा? नहीं, दबा नहीं होना है। अब हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान का, हमारी मीडिया जाग चुकी है, हिंदुस्तान लोग जाग चुके हैं। अब यहाँ पर दबाया नहीं जाएगा, इसमें एक्शन होगा और इनकी सबकी गिरफ्तारियां होंगी। और सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले लिया है। हमारे चंद्रचूड़ साहब इज वेरी ऑनेस्ट जज हैं और वो एक्शन खुद लेंगे इन सब के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्शन लो, अदरवाइज हमें लेना पड़ेगा एक्शन। क्या अब भी कोई ऑप्शन बचा है कि सीजीआई इसमें एक्शन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीजीआई साहब ने डायरेक्शन दिया है और सरकार इस पे लेगी। अगर नहीं करी तो इनके खिलाफ जाएगा। फिर तो विपक्ष जो है अड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा दें, ऐसा क्यों? बिना इस्तीफा दिए भी तो वो कार्रवाई कर रहे हैं ना। नहीं, मुख्यमंत्री ने एक बहुत गलत बात कही थी। आपको मालूम है विंदर सिंह ने कहा था कि ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं, जो 2 नंग लड़कियों के साथ जो मामला हुआ था, उन्होंने कहा ऐसा एक नहीं कई मामले हुए हैं। आप सबने सुना होगा, टीवी पे इंटरव्यू दिया था, उसके बाद फौरन में उन्होंने बात पलट लिया। ये पहले बोल गए थे वो। अच्छा, तो उनके लिए ये छोटी घटना है, क्योंकि वहां इससे पहले बहुत से हादसे हो चुके हैं जो सामने नहीं आए। आने वाले कल में बहुत सी वीडियो आएंगी इसी तरह की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक वीडियो है जिस पर कार्रवाई हुई है, जो देश ऐसा हुआ, ऐसे भी तमाम जो है। यस, ये मैंने नहीं कहा, ये वहां के सीएम विंदर सिंह ने कहा था। ये एक हादसा नहीं, ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं। ये एक वीडियो आ गया है, ऐसे बहुत सी वीडियो भी आने वाले होंगे। तो ये आना और बाकी है, मतलब ये देश और देखेगा अभी। और ये मैं नहीं, ये विंदर सिंह ने कहा है कि ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि 5000 से ज्यादा घर जलना और इस तरीके की, गृह मंत्रालय को भी जानकारी होगी कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन जो चीज सामने नहीं आई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में जो पेशाब कर दिया था, और उसके वीडियो बाद में आई। जब वीडियो बाद में आई, सारे लोगों ने देखा, तो उनको मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। एक्शन क्या लिया? उसका सम्मान किया और उसके पैर धोए मुख्यमंत्री ने, जिसके ऊपर पेशाब किया।
जो भी है पीएम ने आके एक ठाकुर होके सीएम ने उसके पैर छुए, पैर छूने के बाद उसके धोए, पैर धोए, वो दिए, जो भी है आपसे माफी मांगी, हाथ पैर जोड़े हमारे सबके सामने, चलिए जो भी है, मगर यहाँ पर ये एक्शन जो है उसको रिजाइन करना चाहिए था, क्योंकि फेलियर है तो वीरेंद्र अगर सिंह। लॉ के हिसाब से बात करें तो ये इस तरीके से नग्न अवस्था में ऐसे जुलूस निकालना, ये कौन सी धारा में और क्या जो है छेड़खानी में आएगा या फिर जो है दुष्कर्म में आएगा, दुष्व्यवहार में आएगा, कौन सी धारा है? 376 गैंग रेप, 376 गैंग रेप लगना चाहिए यस, पूरी भीड़ पे। हाँ सब पे 376 गैंग रेप है, गैंग किया है, गैंग रेप हुआ है, उनके साथ बहुत गंदगी करी गई है, इससे ज्यादा होना चाहिए था, बल्कि 376 गैंग रेप से भी और बढ़ के जो भी हो वो लगना चाहिए। हाँ यस, उसके बाद जो है इंसाफ जो है कहीं ना कहीं हो यस, पाएगा। तो क्या गिरफ्तारी करने में जितने भी 376 गैंग रेप में भी लाइफ है। क्या जो है गिरफ्तारी करने में भी अब नाकाम साबित हो रही है? तमाम जो भीड़ थी उनमें से 6 गिरफ्तारी, 7 गिरफ्तारी, 5 गिरफ्तारी। मैंने कहा ये पावर का मामला है और ये तो पीएम को देखना चाहिए था कि वो पावर में है या भी है, अभी पावर में इनको एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्शन आ गया करीब, इन्हें पॉलिटिक्स दिख रही है, इन्हें दिख रहा है किसका वोट ज्यादा है, किसके साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। कुकी के लोग वहाँ पे बहुत कम है, ये लोग ज्यादा है, ये बात। तो कुकी समुदाय के साथ में इसीलिए इलेक्शन के लिए हो रहा है ये सारी चीजें। ये 2024 आ गया, आज अभी एक हादसा हुआ, अभी और स्टेटों में ऐसे हादसे होते रहेंगे उन्हें, अच्छा, जैसे हालात मुझे लग रहे हैं। जिसका बेनिफिट कौन लेना चाह रहा है? ये जो पावर में आना चाहेगा, सत्ता में जो है, तो वो आरोप लगा रहे एक ही राजनीति, फूट डालो राज करो, राजस्थान देख लीजिए, अंग्रेजों वाली राजनीति, फूट डालो राज करो, लोगों को लड़ाओ। इतना प्यार मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इतना अच्छा संविधान हिंदुस्तान का है, इतने प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, आज तक कभी कोई नफरत नहीं हुई। बट आज इन लोगों ने अपनी सत्ता खातिर, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी हो। वो तो कह रहे हैं मामला दिख रहा है साहब, आप राजस्थान देख लो ना, राजस्थान में हाय दिन जो है लड़कियों के साथ में इस तरीके की। राजस्थान में पीएम कौन है? पीएम कौन है? पीएम तो नरेंद्र मोदी है, पीएम हेड है, पीएम को एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए पीएम को, कहीं भी सर हो, चाहे बंगाल हो, राजस्थान सरकार तो उनका इशारा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये भी पॉलिटिक्स है कि ये उसका वीडियो, अरे आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको मणिपुर में एक्शन लेना चाहिए। मणिपुर को आपने डाइवर्ट कर दिया पंजाब की तरफ, राजस्थान की तरफ, बंगाल की तरफ, गलत है। तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इन सबको अरेस्ट होना चाहिए, सब पे 376 गैंग रेप लगना चाहिए और सबकी लाइफ, हालांकि मैं कह रहा हूँ जिसको जो पकड़ेगा इनको तो सबके सामने मारना चाहिए ताकि दोबारा हादसा न हो। कोई केस नहीं है, कोई ट्रायल नहीं चलना चाहिए इनको, तो जैसे यूरोप में वगैरह में होता है, जैसे सऊदीया में होता है, इस तरह सबके सामने मारना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना कर पाए। तो जो देश जो है जल रहा है, मणिपुर के साथ साथ अब देश भर से कोने कोने से जो है लोग कैंडल मार्च और जो है प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए कैसे देख रहे हैं? क्या अब सरकार को कहीं ना कहीं इस पे चर्चा सदन में करनी चाहिए? सरकार फेल हो चुकी है, हिंदुस्तान जाग चुका है और ये हर तरह से फेलियर है और हिंदुस्तान जाग चुका है। जो झूठे लोग हैं, झूठ बोल के बहुत झूठ बोले, अब झूठों का सामने आ गया है। 10 साल झूठ बोल लिए, अब लोग झूठ के सामने अब कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं मणिपुर दिखाने से बच रही है, क्या कहें? भाई आप तो जानते हो वो गोदी मीडिया है, असली मीडिया तो ये है जो बेबाक है, डरते नहीं है कोई भी हो। मुझे फख्र है आप लोगों पे, आप लोग देश की सच्चाई दिखाते हैं और इसी पे लोग आजकल लोग देखते नहीं है। लेकिन अब तो अर्नब गोस्वामी भी अब तो चिल्ला के कह रहे हैं आखिरकार क्यों जो है इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? आप कह रहे हैं गोदी मीडिया है, वो तो चिल्ला रहे हैं, अब तो सरकार से ही सवाल कर एक दो लोग चल रहा है, जब जो परिवर्तन आता है तो अच्छे बदल जाते हैं और जब परिवर्तन आता है तो अच्छे लोगों के सुर बदल जाते हैं। आप कह रहे हैं परिवर्तन आने वाला है? आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। अब ये गोदी मीडिया 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में बहुत अच्छा हो नहीं पाया है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है, जिसको मोदी जी चिल्ला कहा करते थे, आज मोदी जी की इकोनॉमी कहाँ गई? 100 तक आ जाएगी, सेंचुरी पे आ जाएगी। जो आपने देखा होगा महंगाई के जमाने में तिमता रानी कहा करती थी इतने का है वो गैस सिलेंडर, आज सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये गोदी मीडिया है, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कह सकती है। असली मीडिया वो होती है जो सरकार की कमियां हो उसको उजागर करना चाहिए, सबके सामने बताना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि सीमा पार से जो है मणिपुर में जो है फायरिंग की जा रही है और ऐसी घटनाएं करने में हाथ है उनका, सीमा पार से ये तो बताते रहे, यही सिवाय झूठ बोलने के अलावा क्या है? सिवाय बस झूठ बोलना का काम ही, बस झूठ बोल के यहाँ तक पहुंच गए ये लोग। सदन में क्यों चर्चा करने से जो है पार्टी जो बच रही है? सदन में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी हैं, उनके सामने ये बोल नहीं पाएंगे, सबको जवाब देना पड़ेगा, वहाँ फेलियर है।
और जाके मीडिया के सामने पे बोल लेते हैं। लेकिन काफी टाइम बाद कुछ सेकंड के लिए मणिपुर पर बोलना प्रधानमंत्री का, कुछ सेकंड के लिए इतनी बड़ी विभत्स जो है घटना पर, बहुत शर्म की बात, बहुत अफसोस की बात है। पीएम साहब को तो कम से कम इसके बारे में डिटेल से बात करना चाहिए, तो पीएम साहब को उसी पर रिजाइन करवाना चाहिए था, मगर पीएम साहब ने ऐसा नहीं किया। 36 इंच का 56 इंच का सीना कहाँ गए? 56 इंच का सीना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गए पीएम साहब? जिनका नारा था सबका विकास, कहाँ गया सबका विकास? कोई विकास हो रहा है? कोई डेवलपमेंट नहीं। सिर्फ 2 लोगों के लिए है, अडानी अंबानी, इन 2 का फायदा कराया जा रहा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है और हर चीज में फेलियर है ये।